हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आप देख रहे हैं ये चैप्टर जो है क्लास 3 का न्यू एनसीईआरटी जो है। तो अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ ही साथ केवीएस पीआरटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी इक्वली है, क्योंकि आप अगर केवीएस में जाएंगे 1 to 5 का तो वहाँ एनसीईआरटी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर में एक्चुअली 15 पेजेस हैं और 15 पेजेस में कुछ स्टोरी है, लेकिन बीच में कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बीच से कुछ टॉपिक्स, कुछ लाइन से आप, ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक है और उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ लाइन में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं उन लाइन्स जब आएंगी तो मैं हाईलाइट करते हुए पढ़ाती जाऊँगी आपको। चैप्टर का नाम है मेले में हम, चैप्टर नंबर 2 है ये। मेले में जाने की तैयारी। आखिर शहर में मेला लग ही गया। नीता और राधा मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे हम लोग, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा मैं अंडरलाइन करके बता दूँगी। दोनों में बहुत ही उत्साह है। मेला घर से थोड़ी दूर ही लगा है। उन्होंने वहाँ पहुँचने के लिए बस लेने की ज़रूरत है, मतलब बस से जाना होगा। तो ये मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद क्या हो रहा है, तुम सभी बहुत व्यस्त लग रहे हो। दादी जी ने पूछा, दादी जी हम मेले में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेले में चलिए। नीता और राधा ने क्या कहा कि दादी जी हम मेले में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। ठीक है, मेला, अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे साथ चलने के लिए कहा था। मुझे भी जाना अच्छा लगता है, पर तुम जानती हो ना मेरी टांगें बहुत दुखती हैं, दादी जी ने कहा। ऐसा किसने कहा? दादी जी ने कहा। इसी बीच नीता के पिताजी भी आ गए और वे बोले, हमारे साथ और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी स्नेहा और रोहित तथा मोहन चाचा और उनका परिवार भी। वे आज ही ट्रेन से आ रहे हैं, आप चिंता न करें, हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। तो दादी को ये बात कहते हैं कि हम बहुत सारे लोग हैं तो आपका भी ध्यान रख लेंगे। दादी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मैं भी चलूँगी। क्या तुमने अपनी पानी की बोतलें भर ली हैं? तो ये लोग, सारे लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं मेले में जाने की। नीता ने कहा, हाँ दादी जी, और हमने अपने पिकनिक पर ले जाने के लिए बैग भी तैयार कर लिए हैं। दादी जी के मेले में चलने के लिए राजी होने पर बच्चे खुशी से झूम उठे। नीता के पिताजी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और समय पर तैयार होने के लिए कहा। इसी बीच मोहन चाचा ने बताया कि वे उन सबसे सीधे मेले में ही मिलेंगे। तो पहले नगर बस पकड़ेंगे, फिर ऑटो से मेले में पहुंच जाएंगे। अरे वाह, हम कितने सारे लोग होंगे, हमें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, राधा ने खुशी से कहा। ये लोग बस के पास आ गए हैं, आप देख सकते हैं, और हमारा सामान जो है वो पैक कर लिया है इन लोगों ने। तो स्नेहा और रोहित नीता के पड़ोसी ही नहीं बल्कि अच्छे मित्र भी हैं। वे भी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। माँ, स्नेहा जल्दी करो, नीता का परिवार बस आता ही होगा, स्नेहा बोलती है। माँ, मैं लगभग तैयार ही हूँ, बस ये देख रही हूँ कि मैंने ज़रूरत की सभी चीज़ें रख ली हैं ना। पिताजी बोले, अब चलने का समय हो गया है, नीता का परिवार आ गया है, और वे सभी मेले के लिए चल दिए। नीता ने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे बस स्टैंड की आगे बढ़ते हैं की ओर चल दिए। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करेंगे तो दिखेगा। चल दिए। वे सड़क पर दोनों दिशाओं से आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चल रहे थे। 401 नंबर की बस धीरे से आकर रुक गई। बस कंडक्टर और नीता के पिताजी ने दादी जी को बस में चढ़ने की सहायता की। बस में वृद्ध लोगों के लिए सीटें आरक्षित थी। दादी जी बहुत आराम से सीट पर बैठ गई। सभी बस में चढ़ गए। दादी जी के इर्द गिर्द की सीटों पर सब बैठ गए। रोहित के पिता ने आग्रह किया कि सभी की टिकट वे ही ले रहे हैं। उन्होंने कंडक्टर से कहा, कृपया 5 बड़ों की और 4 बच्चों की टिकट दे। उन्होंने बच्चों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, साथ ही उन्हें सावधान किया कि वे इधर उधर न कूदें। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षित रहने के लिए अपना सिर और हाथ खिड़की से बाहर ना निकालें। बस शहर की सड़क पर चल पड़ी और अंत में मेले वाले मैदान के पास पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। एक स्टोरी थी, कहानी थी, और इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आगे अभी और आएंगे चीज़ें, तो आपको देखने को मिलेगा। मेले में दोनों परिवार बड़े परेड मैदान में पहुंचे जहां मेला लगा हुआ था। मोहन चाचा और उनका परिवार भी ऑटो रिक्शा से
पहुंच गया। ठीक है। प्रवेश द्वार पर मेले के मैदान का एक नक्शा लगा था। इसमें सभी स्टॉलों की जगह दिखाई गई थी। इसी के पास एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी थी। वहाँ पर खोया और पाया बूथ भी बना हुआ था, जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग बैठे थे। मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी जी के लिए एक पहिया कुर्सी ले आए। मेले में घुसते ही उन्होंने खेल, खिलौने, मिठाई और तरह तरह की मज़ेदार चीज़ों के स्टॉल देखे। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। वे खिलौने वाले स्टॉल पर गए। उन्होंने वहां लट्टू, कठपुतली, फिरके और गुड़िया खरीदी। बच्चों ने मेरी गो राउंड और बड़े झूले पर सवारी की। स्नेहा और नीता ने कहा, चलो अब जादू का खेल देखते हैं। उन्हें कठपुतली का खेल भी बहुत मज़ेदार लगा। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया और कहा, आप लोगों ने मेले का बहुत आनंद ले लिया और कुछ खा लेते हैं। ध्यान रहे कि खाने से पहले सभी को अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। सभी बच्चे पानी वाली जगह पर गए और हाथ धोए। उन्होंने गोलगप्पे, चाट, छोले कुलचे, रबड़ी के साथ गर्मा गर्म जलेबी, कुल्फ़ी और बहुत से स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। खाने के बाद उन्होंने कचरा कूड़ेदान में डाला। जब वे मेले से बाहर जा रहे थे तो दादी हैरान होकर बोली, देखो बच्चों, वह देखो पुलिस वाली मैडम के साथ कौन है। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें पता है दादी, ये खोजी कुत्ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। ये नया है। देखिए ये टॉपिक जो है ये नया है, ये पिछली एनसीईआरटी में नहीं था, तो इसलिए आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। एक स्टोरी आएगी, उसको पूरा पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चंस कुछ मिले, तो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाला यह मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। यह मेला हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक तथा उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार लगता है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों को। इसीलिए नए सिलेबस में इसको लागू किया गया है और ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब एनसीईआरटी में ये जोड़ा गया है तो इसकी चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए, कहाँ कहाँ लगता है। तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में लगता है, 12 वर्ष में एक बार लगता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। सभी लोग जान गए इस बात को और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पेपर में आपके पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी दी हुई नहीं है। आगे देखते हैं जो पेज नंबर 13 पे आगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं मेले में क्या होता है, कौन सहायक होता है। तो ऐसे इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर इस चैप्टर से बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये यहाँ पे सिर्फ आपको ये कुंभ वाला या मेले से रिलेटेड कुछ चीज़ों को दे दिया जाएगा तो वही क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन पिछले बार जो चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा उन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएंगे। पेपर 2 की भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसको भी देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।